लऊ चबाई। इस माला को इसने तिरस्कार करते हुए और इसी से कहा इस माला से हमारा कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से कह के माला को तोड़ के फेंक दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय दुर्वासा ऋषि सो दुर्वासा हैं, शिव के अवतार हैं। क्रोध आ गया। दुर्वासा ने कहा तुझे इसका मतलब कि अहंकार है अपनी दौलत का, अपने राजपद का, अपने इंद्र पद को प्राप्त करने के बाद तुझे अहंकार आ चुका है। अरे देवाधम, आज तक तुझे कोई नहीं मिला था। विश्वामित्र गौतम आदिक सम्मान किया अति भारी है, ऋषियों से सम्मान पाई के बनो बहुत अहंकारी है। अभी तक तुझे कोई मिला नहीं था ना। गौतम आदि वशिष्ठ ऋषियों ने तेरा सम्मान करके इतना घमंडी बना दिया है, तू महात्माओं को भी नहीं कुछ समझता है। लेकिन याद रख, संतों का रास्ता ही अलग है। इसका मतलब कि संत किसी का सम्मान करने लगे तो उसका महत्व कम है। तूने समझा नहीं। जैसी भावना कर्म है किए तैसे फल अब तू पाएगा। तेरा वैभव और नाज सभी मद अभी चूर हो जाएगा। क्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा अहंकार चूर हो जाए, तो तेरा वैभव, तेरा राज्य, सब कुछ नष्ट हो जाए। अरे भैया, आ गई मुसीबत। सच कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा है। क्या लिखा है कि और करे अपराध को और पाव फल भोग। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध कौन करता है, उसका फल कौन भोगता है। गलती और करता है लेकिन साथ में तकलीफ औरों को भी भोगना पड़ता है। ये सच लिखा है। गलती तो राजा इंद्र ने किया है, लेकिन मुसीबत आ गई सारी सृष्टि के ऊपर। उस समय सतयुग का समय है। राजा इंद्र, ये भारत भूमि राजा इंद्र की ही राजधानी हुआ करती थी। समस्त भूमंडल के ऊपर भी राजा इंद्र का शासन था। राजा इंद्र की गलती हुई, इस गलती का परिणाम पूरी सृष्टि चपेट में आ गई कि चौतरफा सूखा आन पड़ा।
और इंद्र की कमाई कर्मों सही। चौतरफा सूखा आन पड़ा, इंद्र की कमाई कर्म सही। वैभव लक्ष्मी इंद्र को छोड़, अब भई है अंतर ध्यान वही। राजा इंद्र जो श्राप लगा, गले के हार गायब हो गए, वैभव जो था नष्ट हो गया, उसके गृह लक्ष्मी जो थी वैभव लक्ष्मी विदा हो गई, सारी संपत्ति उसकी नष्ट हो गई। और यहां तक धरती पे सूखा पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया। राजा इंद्र के शक्ति शरीर की वो भी नष्ट हो गई, किसी से लड़ने योग्य नहीं रहा। गलती इसने किया पर देवताओं को भी इसका और मनुष्यों को, धरातल पर रहने वाले प्राणियों को भी इसका परिणाम भोगने के लिए मिलने लगा। पानी की बरसात कमजोर हो गई, पानी की बरसात बंद हो गई, सूखा पड़ गया। परिणाम ये हो गया, अरे पेड़ व पौधे सूखन लग गए, ताल तलैया भाई है। पानी की कमताई पड़ गई, जीव मरत सब जाई है। चौतरफा हाहाकारी बढ़ गई, सृष्टि में भाई है। ऐसा अवसर पा करके सब निश्चर भय बलवाई है। राजा इंद्र घबरा गया, चारों तरफ से पानी की बरसात होना बंद हो गई, सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तालों में पानी नहीं रहा, नदियां सूख रही हैं। पैदा होना खान पेन के आदि वस्तु सब बंद भये। सबही आके रहने वाले जीवान मतिमंद भये। परिणाम वो हो गया है कि धरातल पे जब सूखा पड़ गया, इधर राक्षस जो थे दैत्य वो प्रबल हो गए, मौका पा गए कि राजा इंद्र कमजोर हो गया है। सबने उसी समय अपनी सेना बनाई और देवों के ऊपर चढ़ाई कर दिया। राजा इंद्र की इंद्रासन राजधानी भी छीन लिया, धरातल पे चारों तरफ से कब्जा करना शुरू कर दिया। सारे देवता मारे मारे घूमने लगे। आज देवताओं को अमर कहा जाता है। देवताओं का एक अमर नाम है। अमर क्यों है? अमर हैं, मरते नहीं हैं इसलिए। लेकिन ये अमर कब बने? ये भी भोलेनाथ की कृपा है। अमर इसके पहले ये मरते थे, राक्षसों ने देखा। उसी समय जो देव जहां मिल जाता है उसे देते जान से मारी है। या विधि से देवता मरत जात, संख्या घट रही अति भारी है।
गुरु पास गए और कहा बृहस्पति से ही है, गुरुदेव मर रहे देव सभी, अब सुनो हमारी कही भेई है। देवता जो भी पकड़ पाते हैं राक्षस उसे जान से मार देते हैं। वो इस प्रकार जब देवताओं की संख्या घटने लगी, देवता चल करके गए, उसी समय गुरु बृहस्पति के पास गुरुदेव प्रलय हो गया। अपने पक्ष के देवता मर रहे हैं, अब आप ही कोई उपाय करो। तो जैसे गुरु शुक्राचार्य के पास में संजीवनी विद्या थी, उसी प्रकार से बृहस्पति के पास में भी संजीवनी बूटी थी। राक्षस मरता तो शुक्राचार्य जिंदा कर लेते थे संजीवनी विद्या के बल से, लेकिन देवता मरता तो उसे जीवित कर लेते गुरु बृहस्पति संजीवनी बूटी के बल से। बृहस्पति ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, संजीवनी बूटी ला करके द्रोणागिरी से और निचोड़ के सारे देवताओं के मुख में डाला। जो मरे थे वो फिर से जीवित हो गए। उन्हीं दिनों एक राक्षस हुआ है। यह राक्षस भी बड़ा प्रबल था कि नाम जलंधर ते ही जग जाना, नाम जलंधर ते ही जग जाना, परम प्रबल नहीं जाई बखाना। ते ही देवन पर करी चढ़ाई, निज गुरु शुक्र की आज्ञा पाई। जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ है, बड़ा पराक्रमी, जो वृंदा का पति है। इसने देवताओं पे चढ़ाई किया, बहुत से देवताओं को मारा, लेकिन जब देवता मर गए तो गुरु बृहस्पति ने फिर जीवित कर लिया। देवताओं के जीने पे बृहस्पति से उसी समय शुक्राचार्य से दैत्य ने कहा अब तो मामला गड़बड़ है, जो भी देवता मैं मारता हूं सब जीवित हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहने लगे तुम नहीं जानते क्यों जीवित हो जाते हैं, अब ये कभी नहीं जी पाएंगे। अगर मेरे कहने के आदेश को मान लीजिए आप। जलंधर कहने लगा क्या करना होगा? अरे द्रोणागिरि पर्वत पे जो बूटी संजीवनी आई, द्रोणागिरि पर्वत के ऊपर बूटी संजीवन आई। जा बल से ये देवता नयो जीवन लाई। द्रोणागिरि पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी है और वो देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति को पता है। नृपराज सुनो मेरी बात कहूँ समझाए, सोई लाई बृहस्पति देवन को है रहे जियाए। तुम संजीवन नाश करो तो देव सभी जो मरे नहीं जीवे, संजीवन नाश। उपाय कही है, संजीवनी नाम की एक बूटी है जो द्रोणागिरि पर्वत पे है,
और ये बृहस्पति उसे ला करके देवता मर जाता है, उसी के बल से वो मुंह में निचोड़ देते हैं, वो जीवित हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि अगर वो संजीवनी बूटी जहां पैदा होती है वो पर्वत ही नष्ट हो जाए तो फिर काम ही समाप्त हो जाए। उसी समय इसने जो सुना, शुक्राचार्य के द्वारा जानकारी लिया कि ये पर्वत है कहां, तुरंत वहां से चल करके पर्वत के पास पहुंचा कि पर्वत उखाड़ करके उसने और दिया सिंधु में डारी। पर्वत उखाड़ के उसी समय और दिया सिंधु में डारी। क्या हुआ? अब तो संजीवनी नष्ट भई और प्रबल हुआ असुरारी। आज संजीवन बूटी का पर्वत ही समुद्र में डुबा दिया जालंधर ने। अब तो दैत्य प्रबल हो गए देवताओं से जीतने में। जब संजीवनी नष्ट हो गई, उसके बाद जो देवता मारे गए, बृहस्पति के पास में गए, देवताओं ने बताया, बृहस्पति ने जब जा करके संजीवनी बूटी को देखा तो पर्वत ही गायब है। वापस आने के बाद में कहा, देवताओं अब तो भगवान ही बचा सके। कौन का? मौरिया की बौरिया? मौर्या बौरिया क्या है? कितने? हाँ, ये अमर सिंह के यहाँ से बौरिया खेड़ा से कुछ केला फल और अंगूर सेब आदि और 121 रुपया भगवान के चरणों में आए हैं। प्रभु कल्याण करें। मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु बृहस्पति ने कहा देवताओं से अब तो जान बचाना ही उत्तम है। दुनिया में चतुर वही है जो अपने समय असमय को बचा करके रहे, असमय में अपने को बचा के रहे। कि अब कोई नहीं दिखाता है उपाय, हमको सुनो राई है। अब हमें कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर देवता बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो ये है, अब तो नहीं हमको सूझ रहा बचने का कोई उपाय है। अब हरि की शरण अगर लीजे तो बिरला ही बच पाई है। अगर भगवान विष्णु की शरण में जाएं तो भले ही बच जाएं, अन्यथा बचाने वाला कौन है? सारे देवता एकांत पर्वतों में भगवान की आराधना करने लगे। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे देवादिदेव समस्त देवताओं के स्वामी, हे अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमेश्वर,
हे जगतपति, आओ हम समस्त देवताओं की रक्षा करो। जो प्रार्थना किया, तेरा सुनी भगवान प्रगट भय आन के सामने आई, और बोले बतलाओ के हमसे कौन मुसीबत आई। क्या बात है, आहा। भगवान ने कहा, देवताओं बताओ कौन सी मुसीबत आ गई, क्यों हमारे को याद किया। कहा, देव बिल खाए दैत्य बल दाए, भय अति भारी, भय अति भारी। शुक्र के संजीवन के द्वारा सब जीवित है अगारी। आज उसी समय सारे देवताओं के सामने भगवान प्रकट होकर के कहा, बताओ क्या मुसीबत है। उसी समय देवताओं ने बताया, इंद्र ने बताया, भगवान अब बचाओ, समस्या है मेरे सामने। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो गई, देवता मरते हैं, जीना मुश्किल पड़ गया, अब तो कोई रास्ता नहीं। दैत्य मरते हैं तो शुक्राचार्य संजीवनी बूटी के द्वारा जीवित कर लेते हैं। अब हम लोगों को कैसे बचें, कैसे बचाए, कौन बचाए। आप ही कोई उपाय बताओ कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। भगवान विष्णु कहने लगे, उपाय तो है, लेकिन कर पाओगे? कारण है, उपाय तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। मतलब, अर्योपि संधेयः सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषकवद्देवाहि अर्थस्य पदवीं गतयः। अर्योपि संधेयः, अपना कोई सत्कर्म, अच्छा धर्म का कार्य, कुछ भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर दुश्मन से भी, सत्कर्म के रक्षा के लिए अगर दुश्मन से भी मेल करना पड़े तो मेल कर लेना चाहिए। देवताओं, मेरा संकेत ये है कि बगैर राक्षसों की सहमति के आप अब अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए राक्षसों की भी सहायता आपको मिलनी चाहिए, जब आप स्वयं बच सकते हैं। भगवान की बात सुनी, देवता ने कहा, भगवान कौन सा उपाय है, क्या करना पड़ेगा मुझे। भगवान कहने लगे, ऐसा करो, देवता और राक्षस मिल करके अगर समुद्र का मंथन करो तो एक ही उपाय है, उसमें अमृत निकलेगा, सब लोग पी लेना। जब अमर हो जाओगे अमृत पी करके, फिर तुम मरोगे नहीं, और जब मरोगे नहीं तो फिर कोई भय ही नहीं है। यही एक उपाय है, लेकिन समुद्र मंथन का काम अकेले आप कर भी नहीं सकते। इसमें दैत्य और देवता दोनों को मिलना परम आवश्यक है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो इतना कहा राजा इंद्र से भगवान ने, तो इंद्र कहने लगा, भगवान राक्षस हम लोगों के कहने में क्यों आएंगे अमृत के लिए। उनके पास में तो संजीवनी विद्या शुक्राचार्य गुरुदेव के पास है ही उनके लिए काफी, और अगर मैं उनसे मिलने के लिए गया तो हमारे को जीवित नहीं छोड़ेंगे।
भगवान ने कहा नहीं, किसी राक्षस के पास में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो वहां जाइए जहां उनका केंद्र है, जो उनके सबके सिरमौर हैं, शुक्राचार्य के पास। और शुक्राचार्य को यह विश्वास दिलाओ, उन्हें एहसास कराओ कि शुक्राचार्य, दैत्य तो तुम्हारे वजह से नहीं मरेंगे, अमर हैं जब तक तुम नहीं मरते हो। दैत्य मरते हैं, तुम्हारे द्वारा जीवन पा जाते हो, अगर तुम मर गए तो फिर दैत्यों को कौन जीवित करेगा? इसलिए अमृत की आवश्यकता तुमको है। और आप अगर अमृत पी लो, अमर हो जाओगे, तो फिर दैत्य भी अमर हैं। जब ये बात उनसे कहोगे तो अपने आप को अमर करने के लिए शुक्राचार्य दैत्यों को इशारा करेंगे, आदेश देंगे, तब दैत्य जाएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन समुद्र मंथन में मथानी मंदरा चलकी बनानी पड़ेगी और वासुकी नाग अर्थात शेष नाग की रस्सी बनानी पड़ेगी, जब ये आप काम कर सकते हैं। राजा इंद्र ने उसी समय जब इतना सुना तो चल करके उसी समय ये 21 रुपया पिंटू भगवान के चरणों में बच्चे ने दिए हैं। भगवान कल्याण करें। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जिस समय ये बात तो राजा इंद्र ने जाकर के शुक्राचार्य से कही कि महाराज, मेरी राय है कि अमृत निकालने के लिए समुद्र में अमृत निकलेगा। अगर समुद्र मंथन मिलकर के हम देवता दैत्य सब करें, अमृत निकलेगा, सब लोग पी लेंगे, फिर कोई किसी पक्ष का व्यक्ति मरेगा नहीं। लड़ने झगड़ने में जो क्षति होती है फिर नहीं होगी। शुक्राचार्य कहने लगे, ये बात तो देवताओं को सोचना है, दैत्य तो हमेशा अमर हैं, मैं हूं ना। अरे मैं हूं, फिर आप दैत्यों के विषय में क्यों सोचते हैं? राजा इंद्र कहने लगा, बात तो ठीक है महाराज, लेकिन यदि आप मर गए तो क्या होगा? फिर दैत्यों को कौन जीवित करेगा? शुक्राचार्य ने कहा, तो क्या फिर हमें भी मरना पड़ेगा? तब तो फिर हमारे को अमृत की आवश्यकता है। जो मन में मरने की भय मरने का आया, शुक्राचार्य ने कहा, तब तो फिर अमृत की आवश्यकता मेरे लिए है। संजीवनी विद्या तो दूसरों के लिए है, लेकिन अमृत हमें चाहिए। लीने दैत्य बुलाय, तुरंत ही उसी समय में भाई है। और शुक्र ने कहा, देवन के संग में समुद्र मंथन पाई है। शुक्राचार्य ने कहा, जाओ। राक्षसों को बुला करके कहा, तुम लोग जाओ, समुद्र मंथन देवताओं के साथ में मिल करके करो जाके, हमें अमृत की आवश्यकता है। सोने मगन चले सब ही वो दैत्य, देवन के संग में धाई है। मंदर गिर जा करके ताई, क्षण में सो पारे भाई है। देवता और दैत्यों ने मिलकर के जाकर के क्या किया, मंदराचल पर्वत को एकदम से उखाड़ा
और जो उखाड़ा गड़बड़ होईगा। अरे फिसला पर्वत तुरत जो भाई, अरे फिसला पर्वत सबने जो भाई, गिरो सबन के ऊपर आई। देव दैत्य सब मर गए जाई। अब हरि मन में चिंता छाई। आज उसी समय जो मंदराचल पर्वत जाकर के उखाड़ा, मंदराचल पर्वत उखड़ तो गया, लेकिन वो फिसला तो देवता और राक्षस सभी के ऊपर गिर गया। और जब ऊपर गिर गया, सारे के सारे चटनी बट गए तरे, सगरे मर गए। और जो सगरे मरे, अरे भैया हाल क्या हुआ? सबके मरने पर अब भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने सोचा मेरा बताया हुआ उपाय अब तो कश्यप का वंश ही मिटा दिया। इसलिए चिंता हुई प्रभु को कि चली पहुंचे ताछन जाई है, अब उसी ठौर गए आई है। चली देवता दैत्य जे आए हैं हरि, सबको आई जी आए हैं हरि। राक्षस और देवता जितने पर्वत के नीचे दब के मर गए थे, भगवान ने सबको फिर से जिंदा कर दिया। और जिंदा करने के बाद मंदराचल पर्वत को हरि निज कर पे लिए उठाई। जाए धरे अब सिंधु बीच में शेष बुलाए आई। मंदराचल पर्वत भगवान ने उठा लिया और उठा करके तत्काल उसी समय समुद्र के भीतर रख दिया। जो समुद्र के भीतर रखा, हाल ये हो गया मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा अब बुलाओ शेष को। धर के हरि वहां से चले गए, सब देव रहे बिल पाई। शेष भगवान को जो टेरा तो गए निज सन्मुख आई। शेष भगवान आ गए धरती धरण। आहा, जो धरती धरण आए सामने, देवताओं ने कहा प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे समस्त देवताओं की सहायता करो, इस कार्य को आप ही पूर्ण कर सकते हो। क्या हुआ? उसी समय अवशेष प्रभु रसरी को बनायो आई। लपट गए पर्वत में जाकर के ताही जन भाई। रसरी का काम करने लगे शेष भगवान। उस पर्वत में जाकर के फंदा लगा के लिपट गए। पूंछ तरफ लग गए देव, फन तरफ दैत्य भय सारे।
अमृत के लालच में जल्दी मंथन रूप बना रे। जल्दी अमृत मिल जाए जल्दी पी ले। अमृत पिए के चक्कर में सगरे देवता यो नाय दिमाग दौरायन की गणेश जी की पूजा कैली। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, घर में तुम चाहे जौन काम करो, अगर दुकान धरे जाती हो, चाहे घर बनावे नींव खादे जाते हो, चाहे घर का शिलान्यास करे जाते हो, चाहे कुआं खादे जाते हो, चाहे हैंड पंप मतलब बोरिंग कराने जा रहे हो घर या खेत में, कोई भी कार्य आप अगर करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करे चाहिए? गणेश जी की पूजा। जहां पे शिलान्यास, जहां मकान बनाना हो, उस भूमि में गणेश पूजा करना चाहिए पहले, बाद में बनाना शुरू करो। अगर नींव खादे कहे तो भूमि पूजन कर लेना चाहिए, गणेश का आवाहन। और अगर नहीं, किसी कार्य में गणेश पूजा पहले नहीं किया, कितनो करो उपाय काम पूरा न कबहु होई पाई। विघ्नेश्वर के बिना विघ्न कौन है जो सके हटाई। यदि कोई काम करने जा रहे हो, अगर गणेश जी की पूजा नहीं किया तो काम पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हर जगह गणेश जी की पूजा सबसे पहले किसी भी कार्य को करो। या तुम बाहर जा रहे हो, यानी हर जगह अनिवार्य है। आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो, या बच्चे हैं फार्म डालने जाते हैं, किसी नौकरी के लिए, किसी भी कार्य के लिए, सबसे पहले गणपति की पूजा, उनका आराधन सुमिरन कर लो। उसके बाद कदम उठाओ, घर से कार्य पूरा होगा। देवताओं ने अमृत के लालच में मथानी तो चलाने लगे, लेकिन गणेश जी की पूजा नहीं किया। गणेश जी ने सोचा, अच्छा अमृत पियो पर हमारी याद ही नहीं। अब पियो अमृत तो तुमका पियई भी खूब ढकोले हो। गणेश जी ने क्या किया? मथानी जब चले लागे ना, अरे पर्वत पर प्रगटे जाई है तब, गणपति दूर ते धाई है धरी, अंगूठा रहे दबाई है गिरी, धसत धरा में जाई है गिरी। गणेश भगवान जब वो जो है पर्वत में मथानी रूप बना के उसकी, और जब चालू कर दिया मथानी चलाना और गणेश जी की पूजा नहीं किया, तो गणेश जी हुई गए नाराज और ऊपर तो धर के अंगूठा लागत दाबे, तो पहाड़ बर्मा तना धरती छ्यादत भय धरतीम धसैला। देवताओं ने कहा, ये कारण क्या है? लगता है काम बनेगा नहीं। पहाड़ तो धरती में धसत जा रहा, कैसे मथानी चली? उसी समय भगवान ने देखा, विलोक के विघ्न सविधिम तदेश्वरो। भगवान विष्णु ने देखा कि गणेश नाराज हो गए
और जहां गणेश नाराज हो गए बिघंडा रे लाग, कोई बचावे वाला है नहीं दुनिया में। इसलिए अब लगता है हम ही को यहां जाना पड़ेगा। विघ्न बाधा हटाने के लिए, पर्वत को अंदर धंसने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, तत्काल उसी समय विलंब नहीं किया। अरे कछुआ को रूप है धारो, अरे कछुआ को रूप है धारो, त्रिभुवन पति गिरि तरे पधारो। कछुआ बन गए कछुआ, अब पहाड़ के नीचे घुस गए। पर्वत लीन पीठ पे उठाई, उचकी गए हो सो मथानी भाई। अब चलने लगी कि उसी क्षण मथानी जोई, बारी बारी प्रगटन लागे, रतन हुवन जय होई, बारी बारी प्रगटन लागे। भगवान विष्णु ने कछुआ का रूप बनाया, पहाड़ के नीचे घुस गए और पहाड़ का अपनी पीठी पे उठा लेने। अब भगवान का कितना बड़ा शरीर है, लाखों क्वास क्यार, पिठल्ला पर धरा है पहाड़, चले लाख। मथानी चल रही, जब पहाड़ उचक गया, देवताओं ने का काम बन गया, धंसत रहा है, अब ऊपर उठ आवा। अब देवतन राक्षसन का पता है कि तरे यू उचक ही काहे आवा, आखिर कौनो तो उठावे वाला है, पर वो नहीं समझ पाए। मथानी चलने लगी, सबसे पहले क्या निकला? सारी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा क्या निकला? अब उसी समय में सर्वप्रथम और कालकूट उपजाया है, कालकूट उपजाया है, जिसकी भाप से मानो सृष्टि टपेट मृत्यु की आया है। सबसे पहले समुद्र के अंदर से निकला जहर, और जब जहर निकला तो जहर की जो कलश था, जो उसकी भाप ऊपर निकली, इतना जहरीला जहर, इतना गर्क है कि जब उसकी भाप हवा के द्वारा चौतरफा जंगल यानी पूरे धरती पर फैले लाग, तो जैसी भाप जाती है वैसी जान तो का होती। जीव मरण सब लगे भाप से उसी समय में भाई है, और पेड़ व पौधा सारे के सब झुरस रहे ते ही माई है। कितना बड़ा जहर गर्क है, बिरवा रोखन जहां लाग जाते हैं उसकी भाप सब जरे जा रहे हैं,
ज्यादा पाला प्रेम जैसे कोनो कोनो पेड़ नहीं सुखा जाते, तो पाला प्रेम तो शायद कुछ दिन जिंदा रहे, लेकिन उसकी भाप लगते ही सेवा समाप्त। इतना उत्तेजित, इतना गर्क है, सारे जीव मर रहे हैं धरती पे। जिधर जिधर उसकी भाप हवा में फैलने लगी, अब भाज देवता सभी गए, गुरु की शरण में धाई है। और दैत्य भजे जब उसी समय गए, निज गुरु संग सिधाई है। जब जहर की भाप फैली चारों तरफ से, सारी सृष्टि मानो की मौत के चपेट में आ गई, कुछ बचेगा नहीं इससे। सारे राक्षस भगे, शुक्राचार्य के पास में गए, और देवता भगे तो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। अब तो लगता है ये भाप जिधर जाएगी बचेगा कुछ नहीं, प्रलय हो गया, अब कौन बचाएगा। अब तो आपत्ति आ गई, मुसीबत, अमृत धरा रहा दूर, मौत आए गए सामने। उसी समय सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु की याद किया। हे करुणा कर, हे जग रक्षक, अब जल्दी पधारो आई है। हे प्रभुवर, अब सृष्टि की कोई रक्षक दिखत नाई है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, अब तुम ही बचा सकते हो। हे प्रभु, हे जगदाधार, तेरा सुनी जब देवन की हरि प्रकट भये तब आई है। और बोले कि शिव के बगैर यासों को सके बचाई है। आज उसी समय भगवान विष्णु की आराधना किया। सारे देवताओं ने तत्काल भगवान प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, कैसे याद किया। देवताओं ने कहा, प्रभु सृष्टि चपेट में आ गई, काल के गाल में जहरीला जहर निकला है, इतना गर्क कालकूट समुद्र से कि सारी सृष्टि बचेगी नहीं। ये भाप जहां फैलेगी धरती पे, सारी धरती की सेवा समाप्त है। इसलिए अब आप ही बचा सकते हो। भगवान कहने लगे देवताओं, नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरी सीमा के पार है। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं इस जहर को कहां ले जाऊं। अब तो केवल सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधार सारी सृष्टि के रचयिता अर्थात संहार करता पालन करता जो मेन सभी के मालिक हैं, वही बचा सकते हैं इससे। देवताओं ने कहा वो कौन है? भगवान ने कहा वो हैं अरे सब मिल टेरो अब ही सदा शिव सोई। सब मिल टेरो अब ही सदा शिव जोई। या विष से सोई बचा सके, या विषते सोई बचा सके नहीं, और देव है कोई।
या बिच से नहीं बचा सके। सुनि वचन प्रेम में उसी समय, सुनि वचन प्रेम में उसी समय, देवन रो रहे पुकारी। सुनि वचन समस्त देवताओं ने उसी समय भगवान विष्णु के कहने से भूत भावन शंकर को पुकारना शुरू कर दिया। हे करुणा निधान, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हे सर्वेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, हे त्रिपुरारी, हे कामारी, आओ जल्दी से, अब आप ही रक्षा करो। त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयोः, तम त्वमर्चन्ति कुशलः प्रपन्नार्तिहरं गुरुः। हे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, त्राहिनः शरणमापन्नांस्त्रैलोक्य दहरात् विषात्। हे देवाधिदेव महादेव, हे सर्वेश्वर, हे भूत भावन, आपके सिवा कोई नहीं है। अब आप ही रक्षा कर सकते हो हमारी समस्त सृष्टि की। ये जहर इतना गर्क है कि तीनों लोकों को लगता है जला करके भस्म कर देगा। अब आप ही आकर के हम सबकी रक्षा करो और ये दुनिया को बचाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, जो इस प्रकार से पुकारा है, आहा, कि प्रगट भय ते ही छन त्रिपुरारी। प्रगट भय ते ही छन त्रिपुरारी। दुखित देव लखी भय दुखारी। भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए आकर के, देवताओं को दुखी देखा, सामने आकर के कहा कैसे पुकारा। देवताओं ने कहा भगवान, बहुत बड़ा गर्क जहर प्रकट हुआ है समुद्र मंथन में, अब आपके सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए हे भूतेश्वर, अब आप ही बचा सकते हो। भगवान शंकर कहने लगे, सृष्टि में जो भी वस्तु पैदा हुई है उसको कभी नाश नहीं किया जा सकता। जो पैदा हुई है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है।